हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 7 बेस्ट नेटफ्लिक्स मूवीज। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना अगर आपको एक से एक मूवीज नेटफ्लिक्स की मिस नहीं करनी है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस शानदार वीडियो को चालू करते हैं। नंबर 7 पर आ रही है द ओल्ड गार्ड। तो भाई इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि हमें इसमें 5 सोल्जर्स दिखाए जाते हैं और ये 5 सोल्जर्स लिटरली अमर होते हैं। अगर हम लोग इन्हें गोली भी मारे तो भी ये लोग मरेंगे नहीं और ये लोग बहुत सालों से आर्मी में है और वहाँ के सोल्जर्स की मदद कर रहे हैं। काफी बार इन लोग को अप्रिशिएट भी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, मगर इसमें इस बार एक प्राइवेट कंपनी की एंट्रेंस हो जाती है और वो लोग इन सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हमें तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है क्योंकि हमें भी अमर बनना है। अब ये बोलने को तो प्राइवेट कंपनी वालों ने बोल दिया, मगर क्या सोल्जर्स इसके लिए राजी होंगे वो आपको इस मूवी में देख कर ही जानना पड़ेगा। सच बताओ तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बस खाली थोड़ी बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट में ये मूवी हल्की सी पीछे रह जाती है। मगर आपको इस चीज की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि आपका पूरा ध्यान उसमें ही बढ़ जाएगा। So you good guys or bad guys? Depends on the century. So we really never die. तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ और अगली मूवी आ रही है नंबर 6 पर जिसका नाम है आर्मी ऑफ द डेड। तो इस मूवी की स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि लास वेगस के अंदर एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ जाता है और जैसे ही गवर्नमेंट को ये बात मालूम पड़ती है वो लोग लास वेगस के आजू बाजू एक बहुत बड़ी दीवार बना देते हैं जिसको ज़ॉम्बी क्रॉस कर ही नहीं सकते और उस दीवार के बाहर इंसान रहते हैं और उस दीवार के अंदर ज़ॉम्बीज। तो अब जहाँ नॉर्मल ह्यूमंस रह रहे होते हैं वहीं पर एक चोर की ग्रुप होती है और उन्हीं चोर के ग्रुप के पास एक बड़ा आदमी आता है और वो उन्हें एक मिशन देता है कि तुम्हें लास वेगस के अंदर जाकर मेरे लिए एक सामान लाना पड़ेगा और अगर तुम वो सामान लाने में सक्सेसफुल हो गए तो मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा जिसके बाद तुमको चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। वो ग्रुप इस ऑफर को सुनते ही उस पर हाँ कर देती है और वो लोग अंदर चले जाते हैं, मगर अंदर जाने के बाद उनको इतने सारे ज़ॉम्बी फेस करने पड़ते हैं कि उनका सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है इस मूवी में आगे क्या होगा? क्या ये लोग उस सामान को सक्सेसफुली वहां से लेकर आ पाएंगे या फिर वो लोग वहीं पर मारे जाएंगे? वो तो आपको इस मूवी को देखकर ही जानना पड़ेगा यार। सच बताऊं तो इस मूवी के अंदर बहुत भयानक लेवल का आपको एक्शन देखने मिलेगा। भले ही आपको बीच बीच में थोड़ा बोर हो सकता है क्योंकि कभी कभी डायलॉग ज्यादा आ जाते हैं, मगर एक टाइम के बाद मूवी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी कि आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे कि भाई आगे होने क्या वाला है। भाई मेरे ख्याल से अगर आपको कुछ एक्शन एडवेंचर में देखना है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। What the? इसी के साथ अपन बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ जिस पर आ रही है 60 मिनट्स। तो भाई इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि इसमें एक बंदा होता है और इसकी एक बेटी होती है और इसकी जो बेटी होती है वो इसके मॉम के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए जा रही होती है क्योंकि इनका कुछ लीगली लफड़ा हुआ होता है। फिर एक दिन उसी छोटी बच्ची का बर्थडे आया हुआ होता है और उसकी मॉम उसके डैड को बोलती है कि तुम्हारे पास 60 मिनट का टाइम है, अगर तुम अभी के अभी घर पर पहुंच गए तो मैं इस बच्ची को अपने साथ नहीं रखूंगी और तुम इसे अपने साथ रख सकते हो। वहीं पर उसका डैड बहुत ज़्यादा दूर होता है उससे और तो और इसके रास्ते में इसके बहुत सारे ओपोनेंट्स भी खड़े होते हैं। अगर 60 मिनट के ऊपर एक भी मिनट एक्स्ट्रा लिया तो वो बेटी अपनी मॉम की कस्टडी में चली जाएगी। भाई सच बताऊं तो इस मूवी के अंदर अलग लेवल का फाइटिंग सीन हमें दिखाए गए हैं। अगर आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले एक्शन देखना है तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट रहेगी क्योंकि इस बंदे ने मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ली है और ये उसमें मास्टर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सीधा अगली मूवी की तरफ और अगली मूवी का नाम है बैडलैंड हंटर्स। तो भाई इस मूवी की कहानी हमें कुछ ऐसी दिखाई गई है कि इसके अंदर एक बंदा होता है जो एक बैडलैंड हंटर होता है और इसे एक लड़की को बचाना होता है। जो लड़की एक डॉक्टर के पास है और उस डॉक्टर ने उसको बंदी बनाकर रखा हुआ है, मगर उस बच्ची को बचाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि जो दुनिया है वो लिटरली आधी से ज़्यादा तबाह हो चुकी है। और तो और सिर्फ यही एक परेशानी नहीं, इस मूवी के अंदर म्यूटेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब इसके रास्ते में अब वो म्यूटेंट्स भी आएंगे जो इसे और दिक्कत देंगे। मगर इस मूवी को देखते समय आपको भी कंफ्यूजन रहेगा कि उस बच्ची को उस डॉक्टर ने आखिरकार किडनैप किया क्यों है, और अगर आपको वो चीज़ जाननी है तो आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर इजीली मिल जाएगी। 다 살아있냐? तो चलिए इसी के साथ अब सीधा बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ और नंबर 3 पर आ रही है डोंट लुक अप। भाई इस मूवी की स्टोरी सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 2 साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जिनमें से एक लड़की होती है और वो लड़की साइंटिस्ट एक एस्ट्रॉयड को डिस्कवर करती है
जैसे ही वो उस एस्ट्रॉयड को देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ खोज निकाली होती है जो आज तक किसी ने भी नहीं देखी है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है साइंस के फील्ड में। मगर जैसे ही वो अपने सीनियर साइंटिस्ट को ये बात बताती है और वो लोग इसके कोऑर्डिनेट्स डिकोड कर रहे होते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि ये एस्ट्रॉयड डायरेक्टली अर्थ की तरफ आ रहा है और ये 100% अर्थ को हिट करेगा ही करेगा। मगर जैसे ये दोनों साइंटिस्ट यूएस के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट इस बात को हल्के में लेती है और वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी हमारे पास इन सब बातों का टाइम नहीं है और वो लोग इस एस्ट्रॉयड को लेकर कोई भी चिंता जाहिर नहीं करते। और तो और अब इन लोग के पास सिर्फ 6 महीने का ही वक्त रहता है। अब ये लोग उस 6 महीने में कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे या फिर ये लोग लोगों को कन्विंस कर ही नहीं पाएंगे और एस्ट्रॉयड डायरेक्टली अर्थ को हिट कर देगा, वो आपको इस मूवी के अंदर जानना पड़ेगा भाई देखकर। अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो प्रेसिडेंट का रोल जिसने निभाया है वो बहुत ही अच्छे से निभाया है और आपको भी लिटरली उस प्रेसिडेंट पर गुस्सा आने लगेगा कि भाई ये बात क्यों नहीं सुन रही है उनकी। मैंने तो इस मूवी को अच्छे से एंजॉय करा था और मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप भी इस मूवी को एंजॉय एक बार जरूर करें। You guys discovered a comet? I have a tattoo of a shooting star on my back. Oh, that's terrific. और इसी के साथ अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ यार। और नंबर 2 पर आ रही है द टिंडर स्विंडलर। इस मूवी की कहानी भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। इस मूवी के अंदर होता कुछ ऐसा है कि एक लड़की होती है जो एक लड़के से टिंडर पर बात कर रही होती है और वो जो लड़का होता है वो असल में प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच आदमी है। यहाँ तक कि वो लड़का उस लड़की का भरोसा जीतने के लिए बहुत कुछ ट्राई करता है, जिसके बाद एक टाइम पर आकर लड़की को भी यकीन हो जाता है और उसको लगने लगता है कि हाँ ये सच में बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है। मगर एक दिन वही बंदा इस लड़की से पैसे मांग लेता है और जैसे ये उसको पैसे देती है वो फरार हो जाता है। और ऐसा ही सेम चीज़ इसने पहले भी 2-3 लड़कियों के साथ करी हुई है और वही कहानी आपको इस मूवी के अंदर देखने मिलेगी। आखिरकार ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है और क्या ये फ्रॉड करने के बावजूद वो बंदा पकड़ा जाएगा क्या नहीं। मूवी के अंदर आपको इमोशन बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा और अगर आपको एक अच्छी स्टोरी बेस्ड मूवी चाहिए तो ये मूवी आपके लिए ही बनी है मेरे भाई। The man I love was never real. Everything's a lie. तो चलिए अब इसी के साथ फाइनली नंबर 1 मूवी की तरफ बढ़ते हैं और नंबर 1 पर आ रही है द प्लेटफॉर्म। मूवी की स्टोरी सच में बहुत ज़्यादा यूनिक है। हमें स्टार्टिंग में एक बंदा दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग के अंदर होता है और उस बिल्डिंग के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, जिस गैप में सिर्फ एक खाने की टेबल ऊपर से नीचे आती है और इस बिल्डिंग के अंदर 200 के भी ऊपर फ्लोर्स होते हैं। जैसे ही ऊपर से खाने की टेबल नीचे आती है धीरे धीरे उसमें से खाना खत्म होते जाता है और जैसे ही टेबल नीचे तक पहुंचती है वहां पर कुछ भी खाने के लिए नहीं होता और जो नीचे के फ्लोर पर लोग होते हैं उन्हें अपने सेलमेट को ही मारकर खाना पड़ता है। जी हाँ भाई, इस तरह की स्टोरी इस मूवी के अंदर आपको दिखाई गई है। मूवी के अंदर जो साइड कैरेक्टर्स है उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि लिटरली ये पूरी मूवी इसी बिल्डिंग के अंदर शूट हुई है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत बोर कर सकती है ये मूवी, मगर जैसे ही क्लाइमैक्स का सीन आएगा ना आपको सच में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा उसे देखने में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस दोस्तों यही था टॉप 7 मूवीज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो या फिर आपको कोई नई मूवी इस लिस्ट से मालूम पड़ी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं डेफिनेटली मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।